तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम द चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। एनसीईआरटी के अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर नंबर 4 है, और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो दिस चैप्टर्स नेम इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेक्चर 1 में हमने कुछ चीज़ें देखी। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 चेक नहीं किया होगा तो प्लीज़ गो एंड चेक लेक्चर नंबर 1। उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमने सीखी। पहली चीज़ जो हमने वहाँ पे सीखी थी कि कोई भी चार्ज या ट्रेस अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं उस पर्टिकुलर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट करता हूँ और वो वेलोसिटी v अगर मेरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो उस पर लगता है दैट इज गिवन बाय q vb sin थीटा, where q is the charge, v is the velocity, b is the magnetic field and theta is the angle made by the velocity vector with the magnetic field। और एक चीज़ हमने पढ़ी थी, v बार क्रॉस b बार will give me the direction of force जो उस पर लगेगा। जो v बार क्रॉस b बार है उसको हम राइट हैंड थंब रूल से दिखा सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल से इफ़ वी कर्ल द फिंगर वी कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज व्हेन इट इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के जो रिप्रेजेंटेशन है उसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर मैं कुछ बेसिक तरीक़ों की बात करूं तो ये एक बेसिक तरीका है फील्ड दिखाने का। दिस इज़ वन डायरेक्शन, या एक तरीका है जिसमें हम लोग दिखा सकते हैं फील्ड को, राइट। देयर आर अदर वेज ऑल्सो जिससे हम इसको दिखा सकते हैं। एक डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो आप इस तरीके से भी फील्ड दिखा सकते हो, इस तरीके से भी आप फील्ड दिखा सकते हो, मूविंग डाउनवर्ड्स या मूविंग अपवर्ड्स। बट फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर मुझे इस फील्ड को इस तरीके से दिखाना है कि ये प्लेन को अपना मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ हो चाहे बाहर की तरफ हो, तो दो अलग अलग तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। एक तरीका ऐसे होता है, ये तरीका ये बताता है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इनवर्ट्स है, इनवर्ट्स टू द प्लेन। मतलब अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड को एक प्लेन मानूं तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रही है। और अगर सेम चीज़ मेरे को मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ दिखाना है तो मैं उसको ऐसे दिखा सकता हूँ, सिंपली। दिस विल इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, करेक्ट। तो ये अगर ऐसे करके अगर हमने क्रॉस बनाया अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी मूविंग इनसाइड द प्लेन परपेंडिकुलर, ये होगा आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर। अगर मैं आगे बात करूँ नाउ, मूविंग अहेड क्विकली फ्रेंड्स, लेट अस चेक द पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यस, वाइट विल बी सूटेबल। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो इसका टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैं सेम चीज़ की बात करूँ स्टेट बोर्ड के बुक्स में तो इसका हेडलाइन थोड़ा अलग है। हेडलाइन की अगर मैं बात करूँ तो इसको साइक्लोट्रॉन मोशन बोला गया है, साइक्लोट्रॉन मोशन, ओके, साइक्लोट्रॉन मोशन ऑफ चार्ज। अब देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करूँ ऐसे, लेट अस कंसिडर अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ इसका मतलब ये है ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स की तरफ है, अंदर की तरफ। टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड आई एम कंसिडरिंग अ फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर एंड अंदर की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन। अगर ऐसे केस में अगर मैं इसको परपेंडिकुलर लूँ अंदर की तरफ और मानो ये प्लेन है जिसको ये फील्ड परपेंडिकुलर है, और इस पर्टिकुलर प्लेन में अगर मैं किसी भी चार्ज को किसी भी डायरेक्शन में, मानो ये प्लेन है हमारा, ठीक है, लेट अस कंसिडर दिस एज अ प्लेन, और इस प्लेन को परपेंडिकुलर अपना फील्ड है ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे। और अगर मैं इसको इस प्लेन में अगर मैं चार्ज को किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करूँ, सपोज मैंने वेलोसिटी को ऐसे प्रोजेक्ट किया फॉर द चार्ज, इस चार्ज को मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो फील्ड लाइंस है इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हमेशा परपेंडिकुलर होगा। द एंगल मेड बाय दिस वेलोसिटी वेक्टर विद दिस बी विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। चाहे आप उसको ऐसे फेंको, ऐसा फेंको, ऐसे फेंको, ये जो है दैट विल बी परपेंडिकुलर। और इस प्लेन में अगर आप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे चार्ज को तो इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। तो मैंने फॉर ईज माना कि एक चार्ज मैंने कंसिडर किया यहाँ पे,
चार्ज q, इसको मैंने प्रोजेक्ट किया ऐसे विथ वेलोसिटी v। अब मुझे ऑलरेडी पता है राइट हैंड थंब रूल से हम लोग इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैंने पढ़ा लेक्चर नंबर 1 में v बार क्रॉस b बार विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमारा v इस तरफ है ऐसे और b अंदर की तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल अगर मैं लगाऊंगा तो v बार क्रॉस b बार विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वेलोसिटी वेक्टर ऐसे जा रहा है, फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो आई कैन इजीली से दिस इज द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड, द मैग्नेटिक फोर्स इज अप्लाइड। अगर आप अब इस चीज़ को देखोगे तो हमने ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में एक चीज़ पढ़ी थी कि सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज़ अगर गोल गोल घूम रहा है तो एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, उसी को मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलता हूँ, जिसका मैग्नीट्यूड होता है mv²/r या mr⍵²। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, और जब भी एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है मैग्नीट्यूड का वो सेम रहता है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। ये हमने सर्कुलर मोशन में देखा है कि जैसे आप आगे बढ़ते थे अलोंग द पाथ, अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता था बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो अगर ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो ये ऐसे ना जाते हुए ये फोर्स इस चार्ज को इस दिशा में जाने के लिए मजबूर करेगा, थोड़ा डिफ्लेक्शन आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि इस दिशा में अगर ये चार्ज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो इसमें अभी नया फोर्स अप्लाई नहीं होगा, एग्जैक्टली नया फोर्स अप्लाई होगा इस तरफ, एंड अगेन ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा। फिर से अगर मैं बोलूँ तो फिर से इस पर एक फोर्स लगेगा इसकी तरफ, सेंटर की तरफ, एंड ऐसे करते 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 दिस चार्ज विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, और इसी मोशन को मैं बोलता हूँ साइक्लोट्रॉन मोशन, या अगर मैं बोलूँ मोशन ऑफ द चार्ज विच इज इन सर्कुलर पाथ। तो इस पर्टिकुलर रेडियल पाथ का रेडियस को मैं आर बोलता हूँ, मूविंग विथ वेलोसिटी वी। सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो मेरा मैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन मैंने एक चीज़ पढ़ी है, सर्कुलर मोशन में जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलता हूँ, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है mv²/r। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो चार्ज के मास को हमने m बोला, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? दिस इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स, और ये मैग्नेटिक फोर्स हमने देखा ये होता है qvb sin थीटा। स्टार्टिंग में ही आपने को मैंने बोला कि अगर मैं इस प्लेन में वेलोसिटी ऑफ चार्ज को कैसे भी प्रोजेक्ट करूं, इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा थीटा यहाँ पे आएगा 90। आई कैन इजीली से दिस इज qvb, दिस इज 1, दिस इज 2। नाउ अगर मैं बोलूँ आपको कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है, तो कैन आई इक्वेट 1 and 2? यस आई कैन। तो इफ आई इक्वेट FC with magnetic field, I have mv²/r is equal to qvb। v से v कट गया, here I have mv is equal to qrb। m into v क्या होता है दोस्तों? That is momentum, और momentum को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ p से। सो मोमेंटम ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है विल बी qrb। अब इस इक्वेशन को मैं मेन इक्वेशन बोलता हूँ, यहाँ से मैं वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ, तो मेरा वेलोसिटी कितना आएगा? qrb/m। अगर आपको रेडियस निकालना है तो इस इक्वेशन में आप रेडियस को निकाल सकते हो mv/qb। दिस इक्वेशन विल गिव मी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब अगर आपको ओमेगा निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको निकालना है, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू v/r। v आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज qrb/m। ये r से r कट जाएगा, ओमेगा आपको मिलेगा qb/m। अगेन अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रोटेशन, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। सो मेरे को t यहाँ से मिलेगा 2π/ω, विच विल बी इक्वल टू 2π/qb, और मेरा m ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बी माई 5th इक्वेशन, 4th। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लीज़ मेक श्योर यू नोट डाउन ऑल दिस 4 फॉर्मूलेज इंक्लूडिंग द 5th वन फॉर द टाइम। फ्रीक्वेंसी का हम और निकाल सकते हैं, दैट विल बी माई 6th फॉर्मूला। सो इन ऑल, और एक फॉर्मूला यहाँ से आप निकाल सकते हो। अगर आपको किसी ने काइनेटिक एनर्जी भी पूछा तो आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv², हाफ इंटू m। v हमने ऑलरेडी देखा, we already saw what v is। v is v is qrb/m, qrb/m का ब्रैकेट स्क्वायर, which will be half into m।
इंटू क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक एम यहाँ से कट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी विल बी दिस। तो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। दिस विल बी योर सिक्स्थ फॉर्मूला। सो दोस्तों, आई हाईली रिकमेंडेड यू कि आप ये 6 फार्मूलाज को याद रखें। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मूविंग अहेड, आगे जो मुझे चीज़ पढ़नी है दैट इज हेलिकल मोशन। नाउ हेलिकल मोशन होता क्या है? अगर मैं आपको हेलिकल मोशन के बारे में बोलूं तो देखो, कोई भी चीज़ जो गोल घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है उसको मैं हेलिकल मोशन बोल सकता हूँ। मानो ऐसे ये जगह पे गोल भी घूम रही है, साथ साथ आगे भी बढ़ रही है, गोल भी घूम रही है, आगे बढ़ रही है। सो दिस इज अ हेलिकल मोशन। इस मोशन को मैं क्या बोलूँगा? हेलिकल मोशन। सो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैं अभी एक सिंपल एग्जांपल लूँ, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था, करेक्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है इस डायरेक्शन में, और मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज को वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट किया। अगर आप देखोगे तो वो कैसा मोशन कर रहा था? ऐसा मोशन कर रहा था, गोल सर्कुलर मोशन, करेक्ट। ऐसे अगर मैं बात करूँ, फील्ड लाइंस ऐसी थी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, फील्ड लाइंस ऐसी थी, मैंने चार्ज को वेलोसिटी v से अगर प्रोजेक्ट किया यहाँ पे तो वो इस तरीके से गोल गोल घूमेगा, चार्ज मेरा ऐसे गोल गोल घूमेगा इस प्लेन में। तो मानो मैंने इसको ऐसे 90 डिग्री से घुमाया, करेक्ट, तो फील्ड इस तरफ आएगा, तो ये फिगर आएगा उसका, करेक्ट। अगर मैं 3D की बात करूँ तो आई विल बी गेटिंग दिस फिगर, ठीक है, ठीक है। हमारा फील्ड इस तरफ है और ये प्लेन है, मतलब फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है एंड दिस इज द प्लेन जिसमें मेरे को अभी वेलोसिटी प्रोजेक्ट करना है। तो मैंने एक चार्ज लिया यहाँ पे, और इस चार्ज को अगर मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया इस प्लेन में, मानो इस प्लेन में मैंने प्रोजेक्ट किया, तो वो कैसे घूमेगा? ऐसे गोल गोल घूमेगा वो, राइट। तो इस प्लेन में ये ऐसे गोल गोल घूमेगा, ये हमने ऑलरेडी सीखा। अब मैं इसको ऐसे ना प्रोजेक्ट करते हुए अगर मैं इसको ऐसे प्रोजेक्ट करूँ, समझ रहा है आपको? देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक्सिस है, तो मैंने इसको ऐसे ना इस प्लेन में, सिर्फ इस प्लेन में ना फेंकते हुए मैं इसको ऐसे फेंकता हूँ, ऐसे। इफ आई प्रोजेक्ट द वेलोसिटी लाइक दिस, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द बी, तो अगर आप देखोगे अभी ध्यान से तो v का ये वाला कंपोनेंट होगा v साइन थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट होगा v कॉस थीटा। तो v साइन थीटा वो कंपोनेंट होगा जिसकी वजह से ये गोल गोल घूमेगा, करेक्ट। v साइन थीटा इज एक्टिंग अलोंग दिस प्लेन। अगर मैं इस वेलोसिटी से अगर चार्ज को प्रोजेक्ट करूँ तो ये आएगा v साइन थीटा और ये आएगा v कॉस थीटा। तो v साइन थीटा की वजह से चार्ज इस प्लेन में गोल गोल घूमेगा और v कॉस थीटा की वजह से वो आगे घूमेगा। तो आपको समझ में आया, v साइन थीटा की वजह से वो उस प्लेन में गोल गोल घूम रहा है और v कॉस थीटा की वजह से वो आगे बढ़ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो v साइन थीटा की वजह से ये गोल घूम रहा है, v कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी, और इसको मैं अगर vx बोलूँ x डायरेक्शन में, तो vx और b बार में कितना एंगल बन रहा है? दैट थीटा इज नथिंग बट 0। अब मुझे पता है अगर दोनों के बीच में एंगल 0 है तो द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस विल बी 0। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा ऑलरेडी कि अगर वेलोसिटी और फील्ड में एंगल 0 होता है तो कोई भी चार्ज पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है क्या? नहीं। तो मानो अगर v cos थीटा पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाएगा v cos थीटा। तो v sin थीटा क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल को जगह पे गोल गोल घुमाएगा, और v cos थीटा क्या करेगा? उसको आगे बढ़ाएगा। तो एक प्रकार से हेलिकल मोशन आएगा कि वो जगह पर भी घूम रहा है और उसी तरीके से आगे भी बढ़ रहा है। सो दिस इज अ हेलिकल मोशन, कि जगह पर घूम भी रहा है और इस प्लेन में, और v cos थीटा उसको आगे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हेंस विल बी गेटिंग अ हेलिकल मोशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेलिकल मोशन। तो दोस्तों, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम परपेंडिकुलर रख के अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो एक सर्कुलर मोशन में वो घूमता है, और वही चीज़ अगर मैं एक अलोंग द प्लेन
उसको भेजूँ विथ थीटा तो एक हेलिकल मोशन आता है। v sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन एंड v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट मूविंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। तो थैंक यू सो मच, ये था लेक्चर नंबर 2। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3, एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।